कि एक बात जानिएगा, एक याद होना चाहिए हर शख्स को कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है। किसी भी पार्टी में हो, चाहे कोई छोटी से छोटी पार्टी क्यों न हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि उनको टिकट के लिए कालानी महल पे आना पड़ेगा, पंचम कालानी जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास आना पड़ेगा, तो असत्य तो नहीं, गलत तो नहीं कहा उन्होंने। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात दिनेश राय जी के साथ में, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और पप्पू कालानी जी के निजी सचिव भी रह चुके सालों साल। आपने काफ़ी नज़दीक से उठक पटक तोड़ फोड़ की राजनीति देखी है, ठीक है। अभी हाल ही में आपके प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर टिकट चाहिए, भरत गंगोत्री को बंगले पर आना होगा, नहीं तो उसको नहीं देंगे टिकट। क्या लगता है आपको कि इस तरह की भाषा, इस तरह के वाक्या, इस तरह के ऊपर किसी नेता के ऊपर टिप्पणी कसना जो आपके ही पक्ष के हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? पहले मैं नमस्कार करूंगा। देखिए, आपने जो कहा, आरोप लगाया कि आपके ही पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ही पार्टी के एक मेंबर के लिए या नेता के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं इन बातों को मैं भी सुना हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात जानिएगा, एक याद होना चाहिए हर शख्स को कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है। किसी भी पार्टी में हो, चाहे कोई छोटी से छोटी पार्टी क्यों न हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि उनको टिकट के लिए कालानी महल पे आना पड़ेगा, पंचम कालानी जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास आना पड़ेगा, तो असत्य तो नहीं, गलत तो नहीं कहा उन्होंने। एक मिनट दिनेश जी, मैंने भी काफ़ी राजनीति नज़दीक से देखी है, सभी पार्टियों के नेताओं को भी जानता हूँ, सभी पार्टी के प्रोटोकॉल भी जानता हूँ। कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि भाई अगर किसी नेता को अपने पास बुलाना है या कोई भी, ये इंटरनल बातें हैं, ये जो पार्टी की जो अंदरूनी जो बातें हैं, भाई इसको टिकट देना या उसको यहाँ पे बुला के देना, यहाँ पे दे के आना टिकट, जो भी बातें होती है वो बंद पर्दे में और एक बंद कमरे में होती है, इस तरह के पब्लिकली नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आज राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो दो गुट, पहले जो लोग कहते थे कि दो गुट है, आज आपके प्रवक्ता ने उसको एक्सपोज कर दिया, उसको पूरा खुलासे में कर दिया कि हाँ वाकई दो गुट है। आप मानते हैं दो गुट है? देखिए भाई, मैं कहता हूं दो गुट नहीं है, हमारी एनसीपी पार्टी में कोई फूट नहीं है। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के नियमावली अलग नहीं हो सकती। हर सदस्य के लिए एक ही नियमावली लागू होती है, जो एक जो हर पार्टियों में जो होती है। सब नहीं, ये करें क्या कारण है कि भाई आपको बंगले पे आके लेना पड़ेगा? अरे मैं क्या कहा कि सबकी, आप ऐसे कह सकते हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आना पड़ेगा। सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लोगों के मुंह से निकले हुए अल्फाज अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के प्रोटोकॉल को हर सदस्य को फॉलो करना ही है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं, आप कहते हैं आप तो मेरी पार्टी को एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन नहीं, हाँ आपने एलिगेशन है, ये एलिगेशन सुना, हमने वो पूछा नहीं, आप जो सुना उसके बाद आपने एलिगेशन, तो मुझे क्वेश्चन किया, मतलब एलिगेशन लगा कर किया है। तो अन्य पार्टियों में नहीं है क्या ये सब? हमारे जो विपक्षी हैं, उनमें झांक कर देखिए, एक दूसरे से जम ही नहीं रही है किसी सदस्यों की, आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। कोई ऊट पटांग बयान दे रहा है तो कोई ऊट पटांग बयान दे रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? लोग कहते हैं कि राजनीति में असभ्यता का पालन नहीं होना चाहिए। सही है,
बिल्कुल है, ये सत्य ही है। हाँ, सत्य है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं राज्य से लेकर लोकल लेवल तक हमारे विपक्षी असभ्यता का ही पूरा पालन कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं। यहां तक कि महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, यहां तक कि समाज, एक एक समाज को भी विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसने किया? जैसे हमारे पैनल के नगर सेवक हैं, उन्होंने किया है। हाल ही में 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया उन्होंने, 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, हमारे उत्तर भारतीय समाज को अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया। क्या यही जिन उत्तर भारतीयों के दम पर अब तक तुम जीत कर आए हो, उनको यही इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करके? आप भी तो वही कर रहे हो ना। हम कहां कर रहे हैं भाई? जिस तरीके से आपके प्रवक्ता ने कहा, क्या वो जो तरीका, जो भाषा, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष माननीय जमनू पुरसवानी जी हमारे स्टेट प्रदेश के नेता को, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको कहते हैं कि नीम का पत्ता कड़वा है। उसके आगे तो संबोधित करने योग्य ही नहीं है, जो मेरे हिसाब से अमर्यादित है, लेकिन उनके हिसाब से मर्यादित है। मतलब मेरे प्रवक्ता ने तो ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, एक मैं यह कहता हूं, आपके दूसरे प्रवक्ता तेज तर्रार किसी में कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, जो आया बोल देते हैं। हाँ, और वही स्टाइल है नंतर भगू, ठीक है ना, बाद में देखें। लेकिन उस आपके दूसरे प्रवक्ता ने भी ऐसे खुले तौर पे बोल दिया कि 4 और 5 में हम 15 सीट लेके आएंगे। कैसे आएगी 15 सीट? कैसे 15 सीट भी आ सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं बताता हूं, आपके प्रवक्ता ने कहा कि 15 सीट, मैं क्या 15 सीट का ऊपर तो छोड़ दो, आप 15 सीट पे कैसे आओगे, बोले वो बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि विचार हमारे और आपके दोनों एक, जरूरी नहीं कि मैच हों, लेकिन पार्टी के एक सिद्धांत होते हैं। उस पार्टी के सिद्धांतों पर हर पार्टी छोटा से छोटा जो कार्य करता है, उसको सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे शहर में आज जो मेरे कालानी परिवार जो एनसीपी पार्टी को लीड कर रहा है, उसकी आज लोगों को, शहर को इतनी जरूरत महसूस हो रही है कि फिर से एक बार इनको ही लाना होगा, नहीं तो शहर बदहाल हो जाएगा। कैसे लेके आएंगे 15 सीट? 15 सीट से ज्यादा भी संभव कहिए, सिर्फ 15 सीट भी आप क्यों अटके पड़े हो? आपके प्रवक्ता ने कहा भाई। मैं तो कह रहा हूं वो तो कम कह दिए। मैं तो कह रहा हूं 15 सीट से ज्यादा ही आनी चाहिए। हमारे पार्टी के पदाधिकारी यदि मेहनत करेंगे ना, तो जड़ें खोद के रख देंगे विपक्षियों की। जितनी भ्रष्टाचार इन विपक्षियों ने किया है, जितना भ्रष्टाचार इस विपक्षियों ने नगर में मचाया है, शहर को बदहाल बनाकर रख दिया है। किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा इन्होंने। आपने रोका क्यों नहीं? अरे भाई, आप विरोध में थे, जीआर नहीं आएगा हम सड़कों पे उतरेंगे, कैपिटल टैक्स नहीं रद्द करेंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। कभी उतरे? भाई हम तो नहीं उतरे। भाई जीआर के लिए हम कहां पीछे हैं? अगर आपने विरोध, जीआर के लिए हमारी जीआर अगर नहीं आएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। नहीं उतरी। कैपिटल टैक्स रद्द नहीं होगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। नहीं उतरी। लेकिन यह भी मेरी बात मान लीजिएगा आप, हमारा पूर्ण प्रयास रहा है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द होना चाहिए। यह भी तो आप दिखाइएगा। दूसरा, जीआर के लिए आज तक किसने फॉलो किया है और किसे यह सफलता मिली है, यह भी जरूर दिखाइएगा। अभी हम यह भी जरूर दिखाइएगा। थोड़ा रिवर्स पे आते हैं, ये थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो गया तो आगे वापस रिवर्स पे आते हैं। 15 सीट वापस मुझे इतना बताइए, 15 सीट की जो आप लोगों ने डिमांड की, 4 और 5 में 15 सीट आएगी, कहाँ है आपका वर्चस्व वहां पर? कैसे वर्चस्व नहीं है भाई? 2018 का चुनाव आपको याद है? बाय इलेक्शन हुआ था। बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक नगर सेविका डिस्क्वालीफाई हुई थी, वहां पर फिर वापस एक और कैंडिडेट खड़ा किया गया था। उस टाइम आप टीओके के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के खड़े थे,
वहां पर सभी आपके आपके उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी, मानो पूरा, क्योंकि बाई इलेक्शन था तो एक ही वार्ड में इलेक्शन था, पूरी पूरी कालानी की ताकत, पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, सब कुछ लगा दिया। हार का सामना करना पड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीट निकल आई, भारतीय जनता पार्टी और कालानी को हार का सामना देखना पड़ा उस वार्ड के अंदर। पूरी ताकत लगा दी वहां पर, ओबी कालानी ने पूरी पूरी ताकत झोंक दी, हार का सामना करना पड़ा। वहां पर भारत गंगोत्री का कैंडिडेट चुन के आया। देखिए वह तो जो तभी वह जो आप उनके खिलाफ तन कसोगे तो ये सब चीजें कैसे आगे इंप्लीमेंट होगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 15 सीटें कैसे आएगी? आप सवाल ही करते रहोगे या जवाब ही ले लोगे? बोलिए। मैं क्या कह रहा हूं, यदि भरत गंगोत्री जी ने अपनी सीट निकाली तो सीट कौन सी निकाली? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बस, तो कैसे आप कह रहे हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वहां कमजोर है? अच्छा ये बताइए। नहीं, आप उस टाइम पर सुनिए, आप उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी में थे। सुनिए, आप समझो, मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आप लोग थे। दोनों बात नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी में आप लोग थे। मैं तो वही बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आमदारों ने पूरी ताकत लगा दी 2018 के बाय इलेक्शन में। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, एक बात। और दूसरी बात, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वहां से नगर सेवक जो, अच्छा अभी कमजोर है कि नहीं है? सुनिए सुनिए, भरत गंगोत्री जी जो कह रहे हैं आप, ये बताइए, इसके पहले जो एनसीपी की हमारी इतनी सीटें वहां पर आई थी, किधर? 4 और 5 नंबर में सीट, काफी सीटें आई थी, हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हुआ था 2002 में। 2002 नहीं, अभी 2018 की बात कर रहे हैं। 2002 में हुआ था। 2002 में तो बहुत आई थी। तो 2002 में 46 2017 में तो हम थे ही नहीं ना। हमारे समक्ष ऐसे हालात थे जो हमें एक हमारे मतलब जिसे हम मसीहा मानते हैं शहर का, जो शहर का उसको वास्तु विशारद कहते हैं, आर्किटेक्ट जिसे कहते हैं, उनको निकालने के लिए, हाँ उनको निकालने के लिए सरकमस्टेंस हमारे बदले, तो हम एनसीपी में उस समय नहीं थे। लेकिन आज फिर वही मतलब जो भरत जी जो हैं, वही पप्पू कालानी के उंगली पकड़कर उन्होंने पॉलिटिक्स करना सीखा है। हाँ, और खुद वो एक्सेप्ट करते हैं। पिछली बार के चुनाव में भी वो भी भाभी जी का बैनर लगा, पंचम जी का बैनर लगा, उमी सेठ का बैनर लगा, माननीय पप्पू कालानी जी का बैनर लगा। वो भी उन्हीं को आदर्श मानते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे या तो नहीं करें तो उनसे सवाल जवाब लीजिएगा। आप यदि नहीं मानते हो कालानी परिवार तो पूछेगा उनसे। जब भी पप्पू कालानी साहब का उंगली पकड़ के, जैसे आपका कहना है कि अभी भरत गंगोत्री जी ने चुनाव में लड़े, राजकारण में प्रवेश किया, ठीक है, ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों में दूरियां आ गई? फिर कहां फिर दूरी? अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे समक्ष एक ऐसी मतलब मुसीबत थी। अगर दूरियां नहीं होती तो उस मंच पर भरत गंगोत्री जी होते, मैडम दामी मैडम होती, क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया था या वो लोग नहीं आए थे? देखिए, मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे जानकारी जिस विषय में नहीं है उस विषय में कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। हाँ, कि कहां तक क्या किसको मैसेज दिया गया था या क्या नहीं दिया गया था उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ इसी बात को आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जो कहें आप कि 15 सीट कैसे आएगी, तो यह मत भूलिए कि 4 और 5 नंबर में इसके पहले भी हम ज्यादा सीटें ला चुके हैं। और इस बार फिर वही कालानी परिवार अपने, फिर वही कालानी परिवार बिल नहीं है, फिर वही कालानी परिवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रदेश की, उन्होंने खुले तौर पे मेरे इंटरव्यू में कहा था कि पप्पू कालानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, और आप जोड़ में बैठ गए। अपने विचार हो सकते हैं, मैं मना कहां कह रहा हूं। जब सदस्य नहीं है तो प्रचार किस बात का? कौन प्रचार, किस बात का प्रचार हो रहा है? राष्ट्रवादी के फेवर में। क्यों? हमारे पंचम मैडम जिला अध्यक्ष नहीं है? प्रवेश कर लो। जिला अध्यक्ष नहीं है वो? मानता हूँ, प्रवेश कर लो, प्रवेश कर लो, है तो प्रवेश कर लो, प्रवेश कर लो। अरे आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रदेश की दामी मैडम, नाम लेता हूं मैं, फिर मैं कह, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि पप्पू कालानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, ओमी कालानी सदस्य नहीं है।
देखिए फिर मैं आपको क्या कहा, तो प्रवेश करवा लो। प्रवेश तो वही भाई जब एनसीपी में है तो प्रवेश कराने की जरूरत कहाँ है? उन्हें तो प्रदेश ही नहीं है। अरे उन्हें तो प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है भाई। अरे भाई हम तो ओबी कालानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हम तो इस समय शहर की राजनीति में जुटे हुए हैं, उन्हें तो प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह मत कहिए कि भाई जब किसी को ऊपर की जब जिम्मेदारी दी गई है तो यह मत कहिए कि नीचे वाले में इन्वॉल्व नहीं है। पानी पिएंगे? पानी पिएंगे? नहीं, बोलिए। इन्वॉल्व होना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े तीखे सवाल रहते हैं मेरे, थोड़ा दूसरी बार बैठे तो पानी का गिलास रख के बैठेगा, थोड़े तीखे सवाल होते हैं हमारे। तीखे नहीं है, जो आपने भी सवाल किया है बहुत अच्छे सुंदर सवाल हैं आपके। धन्यवाद। जवाब भी प्यारा यही है, जवाब भी प्यारा मेरा यही है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। देखिए वो भी प्रदेश की राजनीति कर रही हैं और हम कालानी परिवार शहर की राजनीति कर रहा है। शहर की राजनीति में जो प्रोटोकॉल है उसे हर व्यक्ति को, हर पार्टी के सदस्य को, हर पदाधिकारी को फॉलो करना ही होगा। इसलिए मेरे प्रवक्ता ने कोई गलत नहीं कहा है। फूट नहीं है, फूट नहीं है, मैं उसको आपसी रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। और हम 15 से ज्यादा सीट 4 नंबर 5 नंबर में लाएंगे, ये भी मेरा दावा है। और 1 2 3 1 2 3 में तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे। कितना? 100% आने वाला। भाई इस बार गवर्नमेंट महापौर सीट कितनी लेके आओगे वो बताओ। देखिए मैं ये कह रहा हूं, फिर से एक बार आपके ही चैनल पे कहा है कि हम 50 से ऊपर रहेंगे, 50 सीट से ऊपर रहेंगे। फिर मैं वही दोहरा रहा हूं, हम 50 से ऊपर रहेंगे। ये 50 में से 15 काटू, बाकी कितना 35 सीट आप 1 2 3 में लेके आएंगे, ऐसे ही हुआ ना? हिसाब तो यही है। मैं पूरी उल्लासनगरी गणित बताऊंगा, मैं एक वार्ड अरे भाई आपने 4 और 5 का बोलोगे 15, तो बाकी 1 2 3 में पूछो ना, बोल रहे 50 टोटल, 50 तो 15। ये बताइए आप खाली मैं 50 कहा तो 50 55 क्यों नहीं जोड़ा आपने? लास्ट टाइम 46 आई थी 2002 में, तो मैं 50 पकड़ूंगा ना, तब 55 कैसे पकड़ू? तब तो 46 जब आई थी तब 70। जब ही 2002 के अंदर जब ही कालानी साहब जब आए थे उल्लासनगर में, तो जी उस टाइम पर माहौल ऐसा काफी था कि उस टाइम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटें कम आ रही थी, 12-13 पे आ रही थी, 2002 की बात है। और उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की काफी मेजोरिटी में सीट्स आ रही थी, वो मैंने अपने आंखों से देखा था चुनाव। अचानक से पप्पू कालानी जी बाहर आते हैं और वहां पर सीधा 1 साइडेड वोट गिरते हैं, 46 सीट्स उस टाइम में राष्ट्रवादी की आई थी। तो आज आप 50 के ऊपर कैसे जा रहे हो, मुझे वो बताइए। मैं फिर से बता रहा हूं आप, चलिए आपकी पूरी गणित में समझा के बता दे रहा हूं आपको। आज बताइए। देखिए शहर एग्जाम है, शहर में विपक्षियों ने जो राजनीति की है ना, जो विपक्षियों ने जो राजनीति की है शहर में, जो विपक्ष को छोड़ो, आप अपनी बताओ। अरे भाई जब विपक्षी हारेंगे तो हम जीते हैं ना भाई। आप जीतोगे, वो छोड़ो, कैसे हारते हैं आप, कैसे आप मुद्दा हमारा यही है। आप चुनोगे कैसे? मुद्दा हमारा यही है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, एक बात। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि गरीबों को शिक्षा मुफ्त दिलाना है। तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि गरीबों को मुफ्त उपचार दिलाना है और शहरवासियों को सुरक्षा, यह हमारा मूल उद्देश्य है। और यह सब आज हमारे शहर में खाली गौर किया जाए, मेरे पैनल की ही बात करता हूं मैं, मेरे पैनल की ही बात किया जाए करूं मैं, तो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आज शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। स्कूल पर कब्जा करके 3 साल से पता नहीं किस मोड़ पर लाया गया, 3 साल से स्कूल बंद है। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सब यहाँ वहाँ दर बदर भटक रहे हैं। ये कौन से हमारे नगर सेवकों ने बहुत रुस्तम का काम कर दिया कि हमारे गरीब बच्चे शिक्षा ही नहीं पा रहे हैं। यही हमें मिटाना है। दूसरा भ्रष्टाचार हटाना है, सबसे बड़ी बात यह है। और तीसरा शहर के हित में जीआर को जल्द से जल्द शहर को देना है। कौन सा? वो बगैर मालकाना के, वो तो दे दिया ना। देखिए मालकाना हक, मालकाना का आप कमिटमेंट करते हो? सुनिए, मालकाना का आप कमिटमेंट करते हो? अब जो हमारे आप कमिटमेंट करते हो क्या? एक में सुनिए, जीआर के सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर किसको लगाना था? जो वर्तमान आमदार हैं उनको, बराबर ना। एक मेरे सवाल का, मैंने उनसे सवाल कर दिया था कि जो हैप्पी स्ट्रीट में जो खर्चा हुआ, हाँ, उसका आपने
खुलासा नहीं किया है। किसको बोला था? आमदार महोदय से सवाल किया था मैंने। हाँ, अभी मेरे तक चैनल खुलासा आपकी चैनल पे किया था मैंने, उसका खुलासा तो अभी मुझे मिला नहीं है। मैं दूसरा सवाल ये भी कहता हूँ कि यह जीआर को लाना आपका ही काम था और आपको ही हाउस में उसकी आवाज़ उठानी थी, खैर आपने नहीं उठाई। हाँ, ये कहते हो कि पत्र व्यवहार हमने किए हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, पत्र व्यवहार आपने किए हैं, लेकिन आपने यह भी कहा है कि लोगों को मैं हर हक दिलवाऊंगा, जरूरी संशोधन करवाऊंगा, बड़े बड़े टीम को बिठाऊंगा, जरूरी संशोधन करके फिर वो जीआर लेके आऊंगा। अभी तक जो जीआर तो नहीं आया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो मूल है मालकाना हक का वो अभी नहीं मिलने वाला है। फिर वही उसी तरह से शहरवासी